नमस्ते बच्चों, मैं हूं दीपक सर डीकेपी एकेडमी से और आज हम हल करने वाले हैं जवाहर नवोदय का ऐसा मॉडल पेपर जिसमें हर साल आने वाले पैटर्न के बिल्कुल समान प्रश्न हैं। आप बस वीडियो को आखिरी तक देखना, एक भी सवाल मिस मत करना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो जवाहर नवोदय के परीक्षा में कम से कम 80 से 90 नंबर सीधे पक्के हो जाएंगे। इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम बहुत ही ट्रिक के माध्यम से और फटाफट हल करना सीखेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन का चांस दुगना हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप सच में नवोदय विद्यालय के लिए सीरियस हैं तो नोटबुक लेकर बैठो और हर सवाल मेरे साथ सॉल्व करो, उसका प्रैक्टिस करो। आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय में कंफर्म हो जाएगा। और ऐसे ही हाई क्वालिटी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए जवाहर नवोदय का ये मॉडल पेपर 11 को हल करते हैं। देखो, सबसे पहला भाग है भाग 1। इसमें आपको भिन्न आकृति का चयन करना होता है, मतलब कि जो भी आकृति सबसे अलग बना होगा उसका चयन करना होता है। तो हमें ध्यान से देखना होता है, 3 आकृति एक जैसे होते हैं और एक जो है अलग होता है। तो इसमें देखो, जो पहला आकृति है इसमें एक आपका टेढ़ा है, एक नीचे में है। यहाँ भी टेढ़ा है, एक नीचे में है। इसमें भी एक टेढ़ा है, एक ऐसे ऊपर नीचे है। इसमें देखो दोनों आपका ऊपर, मतलब दोनों आपका ऊपर नीचे है, तो ये हो जाएगा भिन्न आकृति, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो ये तीनों एस जो है एक जैसे बने हैं, जबकि ये जो है उल्टा बना हुआ है, तो भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखो इसमें कितने खंड हैं, तो इसमें 4 खंड हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने खंड हैं, 1 2 3 4 खंड है। इसमें देखो 1 2 3 4 लाइन है, जबकि इसमें जो है केवल 3 ही खंड हैं, तो ये हो जाएगा भिन्न आकृति। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे अंदर की ओर। इसमें देखो ये आपका ऐसे उल्टा बना हुआ है ऊपर की ओर। इसमें देखो ये भी आपका इस लाइन से बाहर की ओर बना हुआ है। इसमें देखो ये भी आपका इस लाइन से बाहर की ओर बना है, जबकि इसमें क्या है, ये जैसे लाइन है इसी लाइन की ओर अंदर की ओर ऐसे घुमा हुआ है, तो ये होगा भिन्न आकृति, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए भाग 2, ये जो है समरूप चित्र वाला प्रश्न है। इसमें क्या होती है, जैसे आपका प्रश्न चित्र है बिल्कुल उसी के जैसा उत्तर चित्र कौन सा होगा। तो चलो चेक करते हैं। तो हम इसमें एक एक लाइन से जो है चेक करते हुए चलेंगे, जो भी इसमें मिल जाएगा वही आपका उत्तर चित्र होगा। तो चलो हम लोग ऊपर से ही चेक करते हैं। देखो ऊपर में ऐसे बना हुआ है, ये तो सब में बना हुआ है। फिर देखो दायां साइड पे ऐसे और ऐसे बना हुआ है, इसको चेक करते हैं। इसमें सही बना है, इसमें बना है गलत, इसमें बना है गलत, इसमें बना है गलत, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। समरूप वाले में ना आप सबसे पहले काम करिए कि जो गलत चित्र है उसको छांट लीजिए, उससे क्या होगा, आपको बनाने में आसानी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी समरूप चित्र वाला है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जो है स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर में ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, चेक करते हैं। इसमें सही बना है, इसमें गलत साइड पे बना हुआ है, तो ये हो गया गलत। इसमें सही साइड पे बना है, इसमें भी सही साइड पे बना है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम नीचे को चेक कर लेते हैं कि नीचे में जो बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, इसको चेक करते हैं। इसमें देखो सही बना हुआ है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। अब जो है इस साइड को और इस साइड को चेक करते हैं कि इसमें यहाँ पास ऐसे है और इसमें भी ऐसे है। इसमें देखो सही बना हुआ है, इसमें देखो ये तो आपका गलत ही हो गया है। इसमें देखो ये नीचे आया हुआ है तो गलत हो गया। ये तो सही है लेकिन ये है गलत, तो ये भी हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर 1, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, इसको चेक करते हैं। तो इसमें मैं नीचे जो षटकोण बना हुआ है इसको चेक करता हूँ सबसे पहले। इसमें देखो आपका षटकोण जो है सही बना हुआ है। इसमें देखो षटकोण सही बना हुआ है इसमें भी, लेकिन जो त्रिभुज है उसको देखो ये इसमें सटा हुआ है। ठीक है, जो षटकोण है इसमें ज़्यादा नीचे पे त्रिभुज बना हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें देखो षटकोण के ऊपर बना हुआ है, तो ये हो गया गलत। इसमें भी जो है ये तो त्रिभुज के अंदर ही घुस जा रहा है, तो ये भी होगा गलत। सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन। इसमें देखो सबसे पहला ऊपर में कैसे बना हुआ है, तीर जो है इस साइड पे जा रहा है, इसी को चेक करते हैं। हाँ, इसमें इस साइड पे जा रहा है, इसमें भी इस साइड पे जा रहा है। इसमें देखो ऐसा नहीं बना हुआ है, ये हो गया गलत, ये भी आपका सही है। अब सेकेंड वाले को चेक करते हैं। इस साइड पे तो डिब्बा बना हुआ है और इस साइड पे ऐसे बना हुआ है, इसको चेक करो। इसमें देखो इस साइड पे ऐसे नहीं बना हुआ है, तो ये भी हो गया गलत। इसमें देखो सही बना हुआ है, इसमें देखो यहाँ पर डिब्बा नहीं बना है, तो ये हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऐसे आपको हल करना है। अब देखो पैटर्न वाला प्रश्न भाग 3। पैटर्न वाले प्रश्न में क्या होगा, आपका एक खाना जो है खाली रहेगा। यहाँ पास इन चारों में से कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा जो इस पैटर्न को पूरा करेगा, हमें ये बताना होता है। तो आपको ना समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न जो है कैसे बना है। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे ये ऊपर में बना हुआ है उसका उल्टा जो है यहाँ नीचे में बना हुआ है। तो सेम ऐसे ही क्या होगा, जैसे यहाँ बना हुआ है इसका उल्टा जो है यहाँ नीचे में बन जाएगा। तो बना देते हैं। देखो इसका उल्टा कैसे बनेगा, या ये पैटर्न कैसे बन जाएगा, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे नीचे और यहाँ आकर के मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ से ऐसे ये ऐसे भर जाएगा। तो देखो ये लाल रंग पे इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से यहाँ देखो पहला ऑप्शन, इसमें ये वाला लाइन जो है एक्स्ट्रा दे दिया है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है, फिर भी बाकी को चेक करते हैं। इसमें देखो जो लाइन है ये आधा भरा हुआ है, इसके बीच से दिया हुआ है तो ये भी होगा गलत। इसमें देखो ये वाला लाइन इसमें एक्स्ट्रा दे दिया है तो ये भी होगा गलत। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलो सबसे पहले इसको बना करके देखते हैं। तो बनाते हैं। देखो इसमें कैसे है, लाइन ऐसे है तो यहाँ भी लाइन ऐसे है, ये देख रहे हो, इसमें लाइन ऐसे है तो यहाँ भी लाइन ऐसे है। लाइन इसमें ऐसे है तो यहाँ भी लाइन क्या होगा, यहाँ भी लाइन आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया। यहाँ पर देखो ये लाइन ऐसे बन गया। अब यहाँ पर जैसे बना है ना, इसका उल्टा आपको यहाँ बनाना है। देखो यहाँ पास हाथ ऊपर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास हाथ जो है ऐसे नीचे की ओर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, हाथ नीचे की ओर। और यहाँ देखो यहाँ पास ऐसे है, फिर ऐसे ऊपर गया है और त्रिभुज बना है इसमें नीचे की ओर, तो यहाँ पास जो है ऐसे ये ऊपर की ओर बन जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा जो है ये है, इसका उल्टा ऐसे बनेगा। तो देखो जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है बिल्कुल इसी के जैसे इन चारों में से कौन सा बना है, चलो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखो, इसमें जो ये वाला बना हुआ है हाथ, ये गलत बना हुआ है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो ये गलत साइड पे बना हुआ है तो ये भी हो गया गलत। इसको देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है इसी के जैसे, तो ये सही हो सकता है। इसको चेक करो, इसका हाथ जो है गलत बना हुआ है तो ये भी हो गया गलत। तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पास कैसे बना हुआ है, इसको हम पूरा करते हैं। जैसे ऊपर में बना हुआ है इसका उल्टा जो है नीचे बना हुआ है, तो जैसे यहाँ बना हुआ है इसका उल्टा यहाँ बन जाएगा। तो बना देते हैं। देखो ये लाइन जो है यहाँ से सबसे पहले लाइन ऐसे खींच लेते हैं, पूरा का पूरा ये ऐसे खींच गया। ये लाइन को यहाँ से ऐसे मिला देंगे और जो ये वाला लाइन है ये इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो देखो ये जो लाल रंग पे आपका ये आकृति बना हुआ है ये इस तरह से ऐसा किस में बना हुआ है, ये ध्यान दो, इस तरह से किस में बना हुआ है। देखो तो पहला ऑप्शन में देखो ऐसे नहीं बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, ये वाला जो लाइन है ये इसमें ऐसे दिया हुआ है जबकि इसमें जो है ऐसे है, ऐसे होना चाहिए था तो ये हो गया गलत। इसमें देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, यहाँ पास खंड है, ये भी खंड है, यहाँ पास लाइन ऐसे आया हुआ है, नीचे में भी खंड है, तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डी भी आपका गलत है। तो इस तरीके से पैटर्न वाले प्रश्न को हल करना है, आपको सबसे पहले बना करके देखना पड़ेगा। चलो इसको देखो, इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, जैसे आपका यहाँ बना हुआ है ऊपर में, यहाँ पास बना हुआ है इस साइड पे, इसका उल्टा जो है इस साइड पे बना हुआ है, तो सेम जैसे यहाँ बना हुआ है इसका उल्टा इस साइड पे बन जाएगा। तो बना देते हैं। देखो सबसे पहले इस लाइन को जो है यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये लाइन को भी यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ये वाले लाइन को भी यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, इस तरीके से ये मिल गया। इतना बनने के बाद अब देखो मैं इसके बाउंड्री को भी बना देता हूँ सबसे पहले, है ना, ताकि हम लोग को आंसर खोजने में आसानी हो। ये ऐसे अब देखो ऊपर से लाइन आया हुआ है, इस लाइन को मिला देते हैं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन। तो बीच में जो है आपका 4 लाइन होना चाहिए और इस तरह से बनेगा। तो खोजो इस तरह से। पहला ऑप्शन देखो, ये वाला लाइन ऐसे टेढ़ा बना हुआ है तो हो गया गलत। इसमें भी देखो ये लाइन ऐसे टेढ़ा बना हुआ है तो हो गया गलत। इसमें भी देखो ये लाइन ऐसे टेढ़ा है और ऐसे भी है तो ये भी हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भाग 4, ये आपका श्रेणी क्रम वाला प्रश्न है। श्रेणी क्रम में क्या होती है, पहला आकृति से आपका दूसरा आकृति बनती है, दूसरा से तीसरा आकृति बनती है, फिर तीसरा से जो है चौथा कैसे बनेगा ये हमें उत्तर चित्र में से छांटना होता है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पहला से ये दूसरा आकृति कैसे बना है।
फिर दूसरा से तीसरा कैसे बना है, तो देखो पहला से दूसरा बनने में क्या है, यहाँ पास ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको ध्यान से देखो, और इसमें जो है ना आपका ये तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे यहाँ पास एक डॉट है, ये इस साइड पे डॉट है। तो ये जो त्रिभुज है ना इसको यहाँ पास जो है घुमा दिया गया है। क्या किया गया, इसको ऐसे घुमा दिया गया, तो आपका त्रिभुज जो है ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया त्रिभुज, ऐसे बन गया। और ये जो डॉट है ये यहाँ पास आ गया, घूम करके आ गया। फिर इसके बाद यहाँ से थर्ड नंबर के लिए यहाँ से फिर घुमा दिया गया। जब यहाँ से घुमा दिया गया तो क्या हो गया, त्रिभुज आपका ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, और ये जो है ऐसे बन गया। तो आपका ये जो डॉट है ये डॉट यहाँ पास आ गया। अब इसको फिर घुमाएंगे ऊपर की ओर तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और आपका डॉट जो है यहाँ पास ऐसे आ जाएगा, ये देखो ऐसे। तो इस तरह से किसमें आकृति बना हुआ है, चलो चेक करो। पहला ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, सब में यहाँ डॉट डॉट है और डॉट भी बिल्कुल सही जगह पे है यहीं पास, तो आपका सही आंसर ये हो सकता है। बाकी में चेक करते हैं। यहाँ देखो त्रिभुज बना है लेकिन डॉट इसमें पीछे की ओर है, तो ये हो गया गलत। इसमें तो डॉट ही नहीं है तो ये हो गया गलत। इसमें डॉट यहाँ ऊपर में है तो हो गया गलत। तो सही होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, पहला से दूसरा कैसे बना है, फिर दूसरा से तीसरा कैसे हुआ, फिर चौथा कैसे बनेगा, समझिए। तो देखो पहला में क्या हुआ है, पहला में केवल नीचे वाले में गोला है। फिर दूसरा में क्या हुआ, इसमें जो है नीचे वाले में गोला था तो इसमें ये ऊपर में गोला आ गया गोला, और ये आपका उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पास उल्टा हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पास क्या हुआ, अब इसमें जो है इस वाले को यहाँ उल्टा कर दिए, ऐसे उल्टा किए और इसके ऊपर में भी गोला बना दिए। अब इसमें देखो जो ये वाला था इसको भी यहाँ पास उल्टा कर दिया गया है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पास उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। अब देखो ये है तो क्या होगा, ये यहाँ पास ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो जहाँ उल्टा बनेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, और जब इसका उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पास ऐसे बन जाएगा और नीचे में भी ऐसे गोला भर जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से देखो आपका बना हुआ है ऑप्शन नंबर डी, तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पास समझो कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पास 3 डॉट हैं, यहाँ पास 1 लाइन है। इसमें क्या हो गया, यहाँ 2 लाइन आ गया, नीचे से डॉट हटा करके यहाँ से लाइन खींच दिया गया। फिर यहाँ से ये कैसे हुआ, तो यहाँ से देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपका इस डायरेक्शन पे घूम रहा है, यहाँ का डॉट हटा, फिर अगले बार में यहाँ का डॉट हट गया। तो अगले बार में क्या होगा, चारों डॉट हट जाएंगे और इसके जगह पे 4 लाइन आ जाएंगे, मतलब कैसे गोला बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे, और आपका ये इसमें 4 ऐसे लाइन आ जाएंगे इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से किस में बना हुआ है, तो 4 लाइन जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, इसमें समझिए पहला से दूसरा कैसे बना, दूसरा से तीसरा, फिर आगे कैसे बनेगा इसको समझिए। तो देखो यहाँ पास ये जो जगह है इसको ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पास लाइन वाला गोला है, यहाँ पास खाली गोला है। इसमें क्या हुआ, जो नया गोला आ रहा है वो यहाँ पास आ रहा है। कहाँ पास आ रहा है नया गोला, यहाँ पास। यहाँ नया गोला आया तो जो ये गोला था यहाँ से खिसक गया, क्योंकि यहाँ पास नया गोला आया तो ये खिसक करके यहाँ पास आया, तो ये खिसक करके आपका ऊपर चले गया। कहाँ चले गया, ऊपर गया, ऊपर, क्योंकि यहाँ पास नया गोला आया। तो एक बार आपका खाली गोला आया तो यहाँ पास आया खाली गोला, ठीक है। क्या आया, खाली गोला आया। तो यहाँ पास जो भरा गोला था वो खिसक करके यहाँ आ गया, और यहाँ पर जो खाली गोला था ये खिसक करके ऊपर चले गया। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें फिर नया गोला आया। अब कैसे आया, तो इसमें भरा वाला गोला, मतलब लाइन वाला गोला आया, लाइन वाला गोला, ठीक है। तो जब लाइन वाला गोला यहाँ पास आया तो जो खाली गोला था वो क्या हुआ, यहाँ खिसक गया। यहाँ पर जो भरा गोला था ये ऊपर में आ गया, और जो यहाँ खाली गोला था वो यहाँ पास आ गया। अगले बार क्या होगा, तो अगले बार फिर खाली गोला आएगा। क्या आएगा, खाली गोला। तो जब खाली गोला आएगा तो यहाँ पास क्या आएगा, आपका खाली वाला आ जाएगा। यहाँ जो लाइन वाला था वो लाइन वाला यहाँ पास आ जाएगा ऐसे। जो यहाँ पास खाली गोला था यहाँ ऊपर में आ जाएगा। यहाँ पर जो भरा गोला था वो यहाँ पास आ जाएगा, और जो यहाँ पास खाली गोला था वो आपका यहाँ बीच में आ जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें केवल एक ही भरा गोला है। दूसरा देखो ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखो इसमें केवल एक ही भरा लाइन वाला गोला है, तो ये भी गलत। इसमें भी केवल एक ही लाइन वाला गोला है, तो ये भी गलत। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब देखिए भाग 5। भाग 5 जो है आपका सादृश्यता वाला प्रश्न है। यहाँ पर 2 डॉट दिए हैं, इसका मतलब क्या है समझिए। इस पहले आकृति से ये दूसरा आकृति बन रहा है, और जैसे पहले आकृति से दूसरा आकृति बन रहा है सेम वैसे ही
तीसरा से चौथा आकृति बनेगा। तो चौथा जगह पे कौन सी आकृति आएगा उसका हमें चयन करना है। तो समझते हैं पहले से दूसरा कैसे बना। तो देखो पहला में ऐसे है तो दूसरा में क्या हो गया, पहला में तो ऐसे था, इसका उल्टा जो है नीचे में आ गया, तो आपका ये दूसरा आकृति बन गया। सेम वैसे ही ऊपर में ऐसे है, क्या होगा, नीचे में ऐसे ही आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो 18वां क्वेश्चन, इस पहला से ये दूसरा कैसे बना, सेम ऐसे ही तीसरा से चौथा बनेगा। तो देखो यहाँ पास ऐसे बना हुआ था एक साइड पे, तो आपका ये दूसरे साइड में भी बन गया। तो सेम वैसे ही यहाँ पास ऐसे बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, चतुर्भुज के अंदर में इस साइड पे बना है तो इस साइड पे भी ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, तो है ऑप्शन नंबर सी की आकृति। तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, इस पहला से ये दूसरा कैसे बना है, सेम ऐसे ही तीसरा से चौथा बनेगा। तो समझो यहाँ पास एक लाइन था, यहाँ पास जो है एक लाइन ऐसे आ गया, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पास जो है आपका एक लाइन ऐसे था तो एक लाइन ऐसे आ जाएगा, तो इस तरह से आकृति बन जाएगा। तो है आपका ऑप्शन नंबर डी की आकृति। तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो 20वां क्वेश्चन, ये गोला है, ये गोला है, इससे ये कैसे बना। तो देखो ऊपर में ऐसे आ गया, यहाँ पास क्या होगा, ऐसे चतुर्भुज है, इसके ऊपर में भी ऐसे भरा वाला आ जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखो यहाँ अंदर में बना हुआ है इसलिए हो गया गलत, क्योंकि ये दोनों जो है बाहर बाहर बना हुआ है, तो दोनों गोले जो है बाहर बाहर बनेंगे। इसमें देखो ये दोनों गोले अंदर बने हुए हैं, तो ये भी हो गया गलत। इसमें देखो बाहर तो बने हैं लेकिन गोले जो है खाली हैं, तो ये भी हो गया गलत। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भाग 6 देखिए, ये जो है ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न है। ज्यामितीय चित्र में क्या होती है, जो आकृति होगी वह आपका या तो त्रिभुज होगी, या तो वर्ग होगी, या तो एक वृत्त होगी। इन तीनों में से कोई भी एक चीज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये क्या बनेगा। तो देखो हमें जो है ना इन उत्तर चित्र में से ऐसा चित्र का चयन करना है जिसको इसमें लगाने पर यह जो है एक पूर्ण ज्यामितीय चित्र बन जाए। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इसको जो है सबसे पहले एक ज्यामितीय चित्र बना लो। तो देखो यहाँ पास ये बना हुआ है, तो इसको जो है सबसे पहले हम एक ज्यामितीय चित्र बना लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक वर्ग, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इसका लंबाई है ये थोड़ा सा कम लग रहा है चौड़ाई से, तो इसको बराबर कर देते हैं। तो आपका ये जो है इतना बड़ा एक वर्ग बन जाएगा। अब ऐसे करके, है ना, अब इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो गया। तो जो अंदर पे जो लाइन है ना उसमें भी आपको ऐसे पेन चला करके देख लेना है ऐसे। ये देखो अभी जो लाल रंग पे आकृति प्राप्त हुआ है ना, इसी के जैसे आकृति यहाँ पास आएगा। तो देखो इसके जैसे कौन सी आकृति है, पहला है क्या, नहीं है, गलत। ये है क्या, नहीं है। ये है क्या, नहीं है। ये देखो ये बिल्कुल उसी के जैसे है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा जिससे कि यह जो है एक पूर्ण ज्यामितीय चित्र बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक पूर्ण ज्यामितीय चित्र बना लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक वर्ग बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे एक वर्ग जो है बना लेते हैं, ऐसे आ जाएगा और आपका ऐसे, ठीक। ये सीधा लाइन रहेगा, मेरे से लाइन जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे सीधा लाइन रहेगा। अब जो अंदर में बना हुआ है इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे और ये ऐसे। ये देखो तो ये जो लाल रंग पे आकृति हमें प्राप्त हुआ है, इसके जैसा इन चारों में से कौन सी आकृति है, पहला है क्या, नहीं है, ये हो गया कट। दूसरा है क्या, ये भी नहीं है, तो ये भी कट। तीसरा है क्या, हाँ, ये बिल्कुल इसी के जैसे है, तो सही आकृति होगा। चौथा भी नहीं है, तो ये भी कट। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही आकृति होगा। अब देखिए 23वां क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए, ये कौन सा ज्यामितीय चित्र बनेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये जो है क्या बनने वाला है, ये जो है एक त्रिभुज बनने वाला है, ठीक है। तो हम इसको जो है एक त्रिभुज बना देते हैं। तो देखो यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे तो आपका ये इस तरह से बन जाएगा, ऐसे बनेगा। अब ये जो अंदर में बना हुआ है लाइन, इसको भी हम बना लेते हैं। तो आपका ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, और ये ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है, इसके जैसा इन चारों में से कौन सा है। दूसरा देखो ऐसे बना है क्या, नहीं बना है। तीसरा बना है क्या, ऐसे नहीं बना है, ये भी गलत। चौथा बना है क्या, नहीं बना है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार ऐसे घूम रहा है, तो ये हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बना हुआ है, हाँ भाई ऐसे बना हुआ है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे आपको हल करना है। अगला देखो 24वां क्वेश्चन, ये क्या बनेगा,
ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा गोला। तो गोला बना देते हैं। देखो गोला जो है आपका ये इस तरह से गोला बन जाएगा। ठीक है, अब जो अंदर में बना हुआ है इसको भी बना देते हैं। ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है। अब देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, ये क्या बना हुआ है इसके जैसे, तो हाँ भाई यहाँ घूमा हुआ है, फिर ऐसे है, ऐसे है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। बाकी को भी चेक कर लो। इसमें देखो क्या ऐसे बना है, यहाँ पर जो ऐसे घूमने वाला है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो एकदम सीधा लाइन है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो यहाँ पर ऐसे मुड़ा वाला है तो ये हो गया गलत। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो भाग 8। यह जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है। इसमें देखो दर्पण कहाँ पास है, इसमें दर्पण आपका ऊपर की ओर है। कहाँ पास है, ऊपर की ओर। तो जब दर्पण जो है ऊपर की ओर होगा तो क्या होगा, जब दर्पण ऊपर की ओर होगा ना तो जो ऊपर में बना होगा वह आ जाएगा नीचे की ओर। कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर। और जो नीचे में बना होगा वह आ जाएगा ऊपर की ओर। कहाँ आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, और दायां और बायां में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे दायां में है वो आपका दायां में रहेगा, जो ऊपर जो बायां में है वो आपका बायां में रहेगा। देखो दायां में डिब्बा है तो आपका दायां में डिब्बा रहेगा, बायां में क्रॉस है तो आपका बायां में क्रॉस रहेगा। ऊपर नीचे में क्या चेंज होगा, जो आपका ऊपर में एक जाली जाली बना है ये नीचे में आ जाएगा, और जो नीचे में लाइन लाइन है आपका ऊपर में आ जाएगा। तो चलो खोजते हैं इस तरह से किस में बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पास का डिब्बा ही हट गया है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो यहाँ डिब्बा है, यहाँ क्रॉस है, ऊपर का जाली नीचे में आ गया है, नीचे का लाइन ऊपर में आ गया है, तो आपका सही आंसर हो सकता है। बाकी में चेक करते हैं। यहाँ देखो डिब्बा तो ठीक है लेकिन यहाँ क्रॉस की जगह पे धन आ गया है तो ये हो गया गलत। यहाँ देखो डिब्बा भी ठीक है, क्रॉस भी ठीक है, लेकिन नीचे देखो, नीचे में खाली है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो दर्पण आपका दायां साइड पर है। तो जब दर्पण आपका दायां साइड पर हो तो क्या होती है, जो दायां साइड पर होगा वह बायां साइड पर चली जाती है, और जो बायां साइड पर होगा वह दायां साइड पर आ जाती है। ठीक है, ऊपर और नीचे में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ऊपर है, जैसे नीचे है, वह वैसी का वैसी रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो ये है आपका दायां साइड और ये है आपका बायां साइड है। बायां साइड पे क्या है, बायां साइड पे ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ये भरा हुआ है, तो हम इसको जो बायां साइड पे भरा हुआ है ना ये कहाँ आ जाएगा, ये दायां साइड पे आ जाएगा। तो हम इसी को जो है दायां साइड पे खोजते हैं कि दायां साइड पे किस में ये ऊपर का हिस्सा भरा हुआ है। इसमें देखो दायां साइड पे ऊपर का हिस्सा भरा है क्या, नहीं भरा, तो हो गया कट। इसमें भरा है क्या, नहीं भरा, तो हो गया कट। इसमें भरा है क्या, हाँ भरा हुआ है। इसमें भरा है क्या, नहीं भरा, तो ये हो गया कट। इसमें भरा है तो आपका ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो दर्पण इसके दायां साइड पर है, तो क्या होगा, जब दर्पण दायां साइड पर हो तो जो दायां भाग में होगा वह बायां की ओर आ जाएगा, और जो बायां भाग में होगा वह दायां में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ देखो ये आपका दायां साइड हो गया, ये आपका दायां साइड हो गया, और इस साइड का आपका बायां साइड हो गया। तो दायां साइड पे क्या है, ऐसे आधा गोला बना हुआ है और यहाँ बराबर है, तो हम इसको जो है ना बायां साइड पे खोजते हैं कि ऐसे किस में बना हुआ है। देखो बायां साइड पे इसमें बना है क्या, ऊपर में आधा गोला, नहीं बना हुआ है, कट। इसमें देखो बना है क्या, ऊपर में आधा गोला, नहीं बना हुआ है, कट। इसमें देखो ऊपर में आधा गोला बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। नीचे में बराबर है, हाँ बराबर है। तो इसमें जो बायां साइड पर है उसको भी चेक कर लो। बायां साइड पे ऊपर में गोला है तो ये आपका दायां साइड पे आ जाएगा। ऊपर में गोला है, हाँ गोला है। नीचे में चतुर्भुज है, हाँ है। तो आपका सही आंसर हो सकता है। हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखो दायां साइड पे क्या आधा गोला है, नहीं है, तो ये हो गया कट। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखाया है यूटिलिटी। ठीक है, दर्पण इसके सामने में है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ध्यान दो। ये आपका दायां साइड है, ये आपका बायां साइड है। तो जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो दायां साइड वाला पहले बनेगा, मतलब कि पहले आपका y बनेगा, और y का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो y का y जैसे ही बनेगा, t का t जैसे ही बनेगा, i का i जैसे ही बनेगा, n आपका n जो है ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, u आपका u जैसे बनेगा। तो देखो इस तरह से कौन सा लिखाया हुआ है। पहला ऑप्शन में देखो यहाँ जो n है ये सीधा बना हुआ है तो ये हो गया गलत। यहाँ देखो y के बाद u आ गया है तो हो गया गलत। यहाँ देखो u t i n u ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो ये होगा सही। फिर भी हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ देखो यहाँ पास n जो है सीधा है, तो ये भी हो गया गलत, तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से जो है इसको लिखेंगे। अब देखिए भाग 8। भाग 8 जो है आपका पंच होल वाला प्रश्न है। पंच होल वाले में क्या होती है? पंच होल वाले में ये होती है कि जो भी आपका एक कागज है, ठीक है, ऐसे जो बना हुआ है ना, ये एक्स ये आपका कागज है, इसको बीच से यहाँ से इस डायरेक्शन पे मोड़ दिया गया है। ऐसा मोड़ने के बाद इसको फिर से यहाँ बीच से इतना हिस्सा मुड़ गया, तो आपका इतना हिस्सा बचा हुआ है। अब इतना हिस्सा को क्या किया गया, फिर से यहाँ से जो है वापस ऐसे मोड़ दिया गया। अब ऐसे वापस मोड़ने के बाद इसको यहाँ पर से जो है ऐसे मुड़ गया है ये, तो यहाँ पर से ऐसे काट दिया गया। अब ऐसे काटने के बाद जब इसको वापस खोलेंगे तो हमें किस तरह से दिखाई देगा ये बताना है। तो चलिए इसको वापस खोलते हैं। तो देखो ये आखिरी बार कहाँ से मुड़ा हुआ है, तो आखिरी बार यहाँ से मुड़ा हुआ है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना हम इसमें दर्पण मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो है दर्पण है, और इस साइड पे जो भी आकृति बना हुआ है इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बना देंगे। तो जब इसको वापस खोलेंगे तो आपका ये यहाँ तक खुलेगा यहाँ तक, और इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ बन जाएगा। तो बना देते हैं इसका प्रतिबिंब। तो देखो इसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा। तो आपका इतना हिस्सा खुल गया इतना हिस्सा। जब इतना हिस्सा खुला है तो फिर ये यहाँ से मुड़ा हुआ है ना। कहाँ से मुड़ा हुआ है? यहाँ से मुड़ा हुआ है ये ऐसे। तो जब यहाँ से मुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पास हम दर्पण मान के चलेंगे, और इस साइड पे जो बायां साइड पर है यहाँ पर जो भी आकृति बना हुआ है इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बना देंगे। तो बना देते हैं। देखो यहाँ से ऐसे बन जाएगा, और ये जो है आपका ये ऐसे बन जाएगा। सेम वैसे ही ये यहाँ पास ऐसे बन जाएगा, ये जो है ये ऐसे बन जाएगा। आया समझ में? तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो नहीं बना हुआ है, हो गया गलत। दूसरा नहीं बना हुआ है, हो गया कट। चौथा देखो ये भी नहीं है, कट। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है समझिए। ये कागज है, इसको यहाँ बीच से नीचे की ओर मोड़ दिया गया। नीचे की ओर मोड़ने के बाद यहाँ नीचे से, केवल यहाँ नीचे से जो है इसको ऊपर की ओर ऐसे मोड़ा गया। अब ऐसे मोड़ने के बाद इसको यहाँ पर कैसे काट दिया गया। तो जब इसको हम लोग वापस खोलेंगे तो हमें किस तरह की आकृति मिलेगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसको लास्ट बार कहाँ से मोड़े हैं? यहाँ से मोड़े हैं आखिरी बार। तो यहाँ पास क्या करेंगे, हम दर्पण मान के चलेंगे, और दर्पण मानेंगे यहाँ पास तो जो इसके ऊपर में कटा हुआ है इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? नीचे में। तो बना देते हैं। ये गोला जो है यहाँ पास ऐसे बन जाएगा, ये गोला यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। बन गया, इतना बन गया। इतना बनने के बाद देखो अब ये कहाँ से मुड़ा हुआ है, तो आपका ये यहाँ से मुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसमें दर्पण मान के चलेंगे, और जो नीचे में आपका इसका प्रतिबिंब बना हुआ है ना, मतलब जो नीचे में बना हुआ है इसका प्रतिबिंब ऊपर साइड पे बना देंगे। तो चलो बना देते हैं। ये दो गोले हैं, यहाँ पर दो गोले ऐसे बन जाएंगे, उसके नीचे में दो गोले हैं, वो दो गोले ऐसे ऊपर में बन जाएंगे। तो देखो इस तरह से किस में आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो नहीं बना है, दूसरा में भी नहीं बना है, तीसरा में बना हुआ है, चौथा में नहीं बना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है समझिए। इस कागज को यहाँ से जो है मोड़ा गया है, ये लाल रंग से यहाँ से मोड़ा गया। उसके बाद यहाँ से मोड़ने के बाद फिर यहाँ से जो है इसको ऐसे मोड़ दिया गया। ऐसे मोड़ने के बाद इसको ऐसे काट दिया गया। अब ऐसे काटने के बाद जब इसको वापस खोलेंगे तो हमें किस तरह से आकृति प्राप्त होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इसको लास्ट बार कहाँ से मोड़े थे? यहाँ से मोड़े थे। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसमें दर्पण मान लेते हैं यहाँ पास, कि यहाँ पास जो है दर्पण है, ऐसे मान लेते हैं। ऐसे दर्पण मानने के बाद क्या करेंगे, जो इस साइड पे आकृति बना हुआ है ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना देंगे। तो बना देते हैं। देखो ये ऐसे आया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। बन गया। यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे आया है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी ऐसे और ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पास ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, तो यहाँ से भी ऐसे जाएगा, और ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। अब देखो ये अब कहाँ से मुड़ा हुआ है, तो आपका ये जो है यहाँ से मुड़ा हुआ है, इस वाले हिस्से से। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसमें दर्पण मान के चलेंगे, कि यहाँ पर जो है एक दर्पण है, ऐसे मान करके चलेंगे यहाँ पर। तो चलो इसका जो ऊपर साइड पे जो आकृति बना हुआ है ना, इसका प्रतिबिंब नीचे में बना देते हैं। तो देखो ऊपर में ऐसे गोला बना हुआ है, तो ये गोला जो है आपका यह नीचे साइड में भी ऐसे बन जाएगा। इस लाइन को जो है ना मैं
यहाँ से ऐसे जोड़ देता हूँ ऐसे। अब देखो ऐसे गोला बना हुआ है, ऐसे बन गया। अब देखो इस गोला से ऐसे लाइन गया हुआ है ऊपर की ओर, तो यहाँ से जो है लाइन ऐसे आ जाएगा ऐसे, और ये ऐसे ऊपर की ओर ऐसे आ जाएगा ऐसे। सेम वैसे ही यहाँ पर देखो जो यहाँ पास ऐसे बना हुआ है वो क्या होगा, यहाँ पर से यहाँ पास जो है आपका ऐसे बन जाएगा। यहाँ पास आपका ऐसे ऐसे और ऐसे जो है यहाँ भी बन जाएगा। जो ऊपर बना हुआ है वो यहाँ बन जाएगा, और जो यहाँ पास ऐसे बना हुआ है वो यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। ये देखो ऐसे। तो इस तरह से देखो हमें कौन सी आकृति में ऐसे प्राप्त हो रहा है। पहला ऑप्शन देखो ये गलत है, दूसरा देखो गलत है, तीसरा देखो ये बिल्कुल सही है, इसी के जैसे आकृति हमें मिल रहा है, चौथा भी गलत है। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो 32वां क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है पहले इसको समझो। देखो कागज को यहाँ पर से मोड़ दिया गया है, इस डायरेक्शन पे मोड़ दिया गया, फिर ऐसे मोड़ने के बाद इसको बीच से ऐसे ऊपर की ओर मोड़ दिया गया। इतना मोड़ने के बाद इसको यहाँ से जो है ऐसे काट दिया गया है, ऐसे काट दिया गया। तो आखिरी बार कागज कहाँ से मुड़ा हुआ है, तो आखिरी बार कागज जो है ये यहाँ से मुड़ा है, ऐसे यहाँ से मुड़ा है। तो जब कागज यहाँ से मुड़ा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है आपका नीचे की ओर बनेगा। तो बना देते हैं। देखो यहाँ पर दो ऐसे है, तो यहाँ पर भी जो है आपका दो ऐसे और ऐसे जो है बन जाएंगे, बन गए दो ऐसे। अब ऐसे बनने के बाद ये कहाँ से मुड़ा हुआ है, इतना हिस्सा खुल गया है आपका। अब इतना खोल दिए तो यहाँ से मुड़ा हुआ है, यहाँ से मुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब मुड़ा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बना देंगे। तो देखो यहाँ से जितना दूरी पे बना हुआ है उतना दूरी पे इस साइड में बन जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है यहाँ से बन जाएगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। नीचे वाला जो है ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये जो है आपका यहाँ पास ऐसे बन जाएगा, और ये जो है यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस तरह से किस में आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो नहीं बना हुआ है, तो ये हो गया गलत। दूसरा में बना है क्या, नहीं बना है, ये तो आपका ऐसे बना है, सीधा सीधा बना हुआ है दोनों साइड पे, तो ये हो गया गलत। तीसरा भी गलत। चौथा क्या होगा, सही उत्तर होगा चौथा। तो इस तरीके से जो है हम इसको हल करेंगे। अब देखो भाग 9। भाग 9 में क्या हो रहा है समझिए। ये जो है हमें ये बताना है कि जो प्रश्न चित्र में जो भी टुकड़े दिए गए हैं इसकी सहायता से इन चारों में से कौन सी आकृति बनाया जा सकती है। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इन टुकड़ों को आप नंबर दे दो। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। अब हमें इन सारे टुकड़ों को इनमें खोलना है। जिसमें भी ये सारे टुकड़े मिल जाएंगे वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो देखो इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े। तो सबसे पहले आप टुकड़े को गिनो, जिसमें केवल 4 टुकड़े होंगे उसी में आपको जो है इसको बना करके देखना है, और जिसमें 4 टुकड़े नहीं होंगे वो आपका आंसर गलत ही हो जाएगा। तो चेक करते हैं। इसमें देखो 1 टुकड़ा, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़े हैं, तो आपका ये हो गया गलत। इसमें गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टुकड़े हैं, तो ये भी हो गया गलत। इसमें गिनो 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े हैं, तो ये हो गया गलत। बचा कौन, बचा केवल डी। तो सही कौन सा होगा, डी। गिनो 1, 2, 3, 4 टुकड़े हैं, आपका सही होगा। अब खोजते हैं इसमें। देखो ये वाला हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ये वाला हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ये वाला हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 की तरह, ये वाला हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 की तरह। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ भी हम सेम वही करेंगे। ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। अब इन सारे टुकड़ों को खोज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंट करके देखते हैं इसमें कितने टुकड़े हैं। गिनो 1, 2, 3, 4 टुकड़े हैं, सीधा ही काट दो। इसमें गिनो 1, 2, 3 टुकड़े हैं, जिसको भी रहने दो। 1, 2, 3, 4 टुकड़े हैं, कट। 1, 2, 3, 4 टुकड़े हैं, तो ये भी कट। बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। जब चेक करते हैं, ये आपका पहला टुकड़ा, ये आपका दूसरा टुकड़ा, ये आपका तीसरा टुकड़ा। तो सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि इसकी सहायता से ऑप्शन नंबर बी को बनाया जा सकता है। अगला देखो, यहाँ पास एक लाइन है और एक चतुर्भुज है, 2 टुकड़े हैं। खोजो 2 टुकड़े। पहला ऑप्शन देखो, इसमें तो टेढ़ा टेढ़ा लाइन है, कट। इसमें 2 लाइन है, कट। इसमें भी 2 लाइन है, कट। सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका बाहर वाला चतुर्भुज 2 टुकड़े, मतलब नंबर 2 है, ये लाइन पहला लाइन है ना, तो इसमें 2 टुकड़े मौजूद है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कुल 4 है। खोजो 4 टुकड़े। पहला इसमें देखो 1, 2, 3, इसमें 4 लाइन है, लेकिन है ना 4 लाइन, ये गोला है।
और लाइन कितने हैं, केवल 3 लाइन है, लेकिन इसमें 4 लाइन है, तो ये हो गया गलत। ये गोला है, इसमें 3 लाइन है, तो ये सही हो सकता है। ये गोला है, इसमें 4 लाइन है, तो ये हो गया गलत। ये गोला है, इसमें ज़्यादा लाइन है, तो ये भी हो गया गलत। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर होगा। ठीक है, देखो आपका गोला ये 4 नंबर, ये 1 लाइन, 2 लाइन, ये 3 लाइन, तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखो, भाग 10। इसमें क्या है, जो प्रश्न चित्र है यह उत्तर चित्र में छिपा हुआ है। अब किसमें छिपा हुआ है ये आपको बताना है। इसको खोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको बना करके देखो, जिस भी आकृति में यह बन जाएगा वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो चलो बना करके देखते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, क्या इसमें यह आकृति बन पाएगा, तो देखते हैं बना करके। यहाँ से ऐसे बनाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे लाएंगे, यहाँ से नीचे लाएंगे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखो ये जो है यहाँ से ऐसे होना चाहिए था, तो इसमें नहीं बन पा रहा, ये हो गया गलत। इसमें भी चेक करते हैं, तो आपका इसमें भी जो है ये आकृति नहीं बन पाएगा, तो ये हो गया गलत। इसमें चेक करते हैं, तो इसमें देखो आपका ये जो है बहुत छोटा हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा ही ऊपर में आ जा रहा है। ऐसे करके अगर बनाएंगे तो ये ऐसे, तो एकदम परफेक्टली जो है इसके जैसे नहीं बन पा रहा, तो ये भी हो गया गलत। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये ऊपर में आ रहा है, जबकि इसमें जो है लगभग ये बीच के आसपास में आना चाहिए था, इसलिए ये हो गया गलत। इसमें चेक करते हैं, तो देखो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से नीचे, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो देखो इसमें जो है अच्छे से बन पा रहा है, तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, 38वां क्वेश्चन। तो इसको भी हम इन सब में बना करके देखते हैं, जिसमें भी बन जाएगा वही आपका उत्तर आकृति होगा। इसमें देखो नहीं बन पा रहा, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो, इसमें भी आपका नहीं बन पाएगा, ऐसे टेढ़ा बन रहा है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो, इसमें भी आपका ये नहीं बन पाएगा, तो ये हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बिना बना ही बन गया। तो देखते हैं फिर बना करके, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी देखते हैं बना करके किस में बनेगा। पहला ऑप्शन देखो, इसमें क्या बनेगा, तो इसमें जो है आपका नहीं बनेगा, ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, क्या इसमें बनेगा, देखो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से जो है नीचे तक नहीं आ रहा है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो यहाँ से ऐसे, और यहाँ से आपका ये आ गया नीचे तक, आ गया नीचे तक, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो इसमें जो है आपका बन पा रहा है, तो ये सही आंसर हो सकता है। इसमें देखो इसमें नहीं बन पाएगा, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी बना करके देखते हैं कि ऐसे आकृति किस में बन पाएगा। इसमें देखो लाइन आपका ऐसे टेढ़ा लाइन है, इसमें लाइन ऐसे टेढ़ा नहीं है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो ये लाइन आपका ऐसे टेढ़ा लाइन तो है टेढ़ा लाइन, चलो सही है। यहाँ भी डबल लाइन है, ऐसे करके, हाँ डबल लाइन है, यहाँ भी ऐसे बन रहा है, और ये देखो यहाँ भी ऐसे बन रहा है। तो इसमें जो है आपका बन पा रहा है, तो सही आंसर हो सकता है। इसमें चेक करो, इसमें देखो यहाँ पर जो है ऐसे नहीं बन रहा, तो ये हो गया गलत। इसमें भी ऐसे नहीं बन रहा, तो ये हो गया गलत। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बा। तो इस तरीके से जो है रीजनिंग के प्रश्न को हल करना है। अब चलिए गणित के प्रश्न को हल करते हैं। देखो क्वेश्चन है, 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने पर 25% लाभ हुआ, तो नींबू किस भाव से खरीदे गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पास हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया है 12 के भाव से एक नींबू को बेचने पर, मतलब 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हुआ, तो नींबू किस भाव से खरीदे गए, मतलब कि हमें क्रय मूल्य जो है निकालना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पर दिया है 12 नींबू, ठीक है, 12 नींबू का विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी कितना दिया है, 1 रुपये दिया हुआ है, दिया है। ये है 12 नींबू का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य होगा 1/12 रुपये। ये कितने का है, 1 नींबू का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इसको बेचने पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%, ठीक। तो जब हमें
विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है 25%, तो हम लोग को अगर क्रय मूल्य निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाती है, उसके लिए फार्मूला हो जाती है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस R%। ठीक है, इस फार्मूले पे हम सारे मानों को रख देते हैं। तो चलो भाई रख देते हैं। देखो विक्रय मूल्य कितना है, तो 1/12 है, यहाँ लिख देंगे 1/12 इंटू 100 बटे 100 प्लस R। 100 प्लस R करेंगे तो 25 है, तो ये हो जाएगा 125 होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो हल कर देते हैं। तो 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो हमें जो है जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो कितना मिल गया, हमें मिल गया 1/15। ये क्या है, रुपए है, 1/15। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पास हम 1 रुपए का निकालें, ठीक है, ये क्या है आपका, ये नींबू का क्रय मूल्य है। तो देखो 1 रुपए बराबर मतलब कि 1 रुपए में कितना नींबू बेच रहे हैं, तो यहाँ पास आ गया 15 नींबू। जब 15 का जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 यहाँ जाएगा और ये क्या होगा आपका नींबू की संख्या होगा। तो 1 रुपए में कितना नींबू, 15 नींबू को खरीदे थे। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 15 नींबू। तो पूछा गया है तो नींबू किस भाव में खरीदे गए थे, मतलब कि 15 रुपए, मतलब 1 रुपए में 15 नींबू खरीदे गए थे। सही आंसर होगा बा। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 42 क्वेश्चन। यदि खंभे का 1/3 भाग पीला, कोई एक खंभा है, इस तरीके से एक पोल है, खंभा है, ठीक है, इस खंभे का 1/3 भाग, मान चलो कि इतना भाग जो है 1/3 भाग है, ये है पीला। अब 1/4 भाग, इसको मान लो ये 1/4 भाग है, ये है लाल। 1/5 भाग इतना मान लो, ये है नीला। ठीक, रंगा जाए और शेष भाग सफ़ेद है, जो भाग बच गया है सफ़ेद है। देखो ये पीला भाग 1/3 है, लाल भाग 1/4 है, नीला भाग 1/5 है। यदि खंभे की लंबाई 24 मीटर है और ये जो पूरा खंभा की लंबाई है ये कितना है, 24 मीटर है। ये आपका सफ़ेद भाग है, हमें सफ़ेद भाग कितना है वो नहीं दिया हुआ है, खंभे की लंबाई दे दी है 24 मीटर। तो सफ़ेद भाग की लंबाई क्या होगी, ये जो सफ़ेद भाग है इसकी लंबाई क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, ये पूरा भाग कितना होगा, अगर भाग में कहेंगे तो ये 1 भाग होगा। पूरा कितनी होती है, 1 भाग होती है। इन सबको जोड़ते हैं और इसको 1 से घटा देंगे तो जो आएगा वही इसका मान होगा। चलो हल कर लेते हैं। देखो तो सफ़ेद भाग की लंबाई क्या होगी, हमें ये निकालना है। जो सफ़ेद भाग है ये कितना लंबा ये निकालना है। तो चलो इसको हल करते हैं। देखो पहले इन सबको जोड़ दो, 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3, इन सब का लघुत्तम निकाल लेते हैं। देखो 5 तिया 15, 15 चौक 60, तो 60 इसका लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए 60, 5 से करेंगे 60 को भाग तो 12 आ जाएगा, आ गया 12 प्लस 4 से करेंगे भाग तो आ जाएगा 15, यहाँ पास होगा 15 एकम 15 प्लस 3 से करेंगे भाग तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 एकम 20, इन सबको जोड़ देते हैं, 12 15 20, तो ये हो जाएगा 20 10 30 10 40 47। तो ये हमें मिल गया 47/60। कितना मिल गया, 47/60। ये क्या है, इन सब की लंबाई। इसको जो है 1 से घटा देते हैं। ठीक है, 1 माइनस 47/60 कर देते हैं, हल कर लेते हैं। इस नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 और 60 का लघुत्तम आ जाएगा 60। 1 से 60 को करेंगे भाग तो यहाँ 60 से गुणा होगा तो आ जाएगा 60 एकम 60, माइनस 60 से 60 को करेंगे भाग तो आएगा 1, तो ये हो जाएगा 47। ठीक है, 60 में घटाएंगे 47 को, कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 13। कितना बच जाएगा, 13, तो ये होगा 13/60। ठीक है, अब देखो यहाँ पास ये आंसर नहीं है, अभी ध्यान दो। तो जब 13/60 का मान कितना है, ये है 13/60 आ गया। ओके, अब देखो जो खंभे की लंबाई है इसका मान कितना है, 24 मीटर है। तो 13/60 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 13/60 इंटू 24। हल कर लेते हैं। देखो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये हो गया 13 दूनी 26/5, तो ये हो गया 26/5।
तो 26 को 5 से कर देंगे भाग, यहाँ पास मैं भाग कर देता हूँ 5 से। देखो 5 पंचे 25, घटाएंगे तो 1 बचेगा, अब 1 बच गया तो लिखेंगे 5 सही 1/5 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, इसका मान होगा सफ़ेद भाग का। आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 सही 1/5 मीटर। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए बी और ई से सी और डी से कितने प्रतिशत अधिक हल किए। अब देखो यहाँ पास जो है छात्र की संख्या है, ये जो है इतना प्रश्नों को हल कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, ए बी और ई से सी और डी ने कितने प्रश्न अधिक हल किए, ये हमें निकालना है। तो देखो भाई पहले ए बी और ई को जोड़ देते हैं। तो ए बी और ई, ए कितना है 40, बी कितना है 80 और ई कितना है, तो ये भी है 80। इसको जोड़ देते हैं तो 8 8 16, 16 और 4 20, तो ये आ गया 200 प्रश्न है। तो ए बी और ई जो है ये तीनों मिलकर के 200 प्रश्न हल किए। वही सी और डी कितने हल कर रहे हैं, देखो सी है 140 और डी है 100, तो ये कुल हो गया 240। तो कितने ज़्यादा हल किए, तो यहाँ से 200 घटा दो तो आ गया 40 प्रश्न। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा, 40 प्रश्न ज़्यादा हल किए। आगे देखो 44 क्वेश्चन, 0.4/0.004 प्लस 0.5/0.05 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। चलो हल करते हैं। देखो यहाँ पास क्या है, 0.4 है बटे 0.004 है प्लस 0.5 है बटे 0.05 है। देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ नीचे में 3 संख्या बाद 0 है, ऊपर में 1 के बाद है, यहाँ भी 3 बना देते हैं। तो यहाँ बाद में 2 0 लगा दिए। अब यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, दशमलव से दशमलव को काट दिए। यहाँ देखो 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ भी 2 कर देते हैं तो एक 0 बना दिए। अब जो है दशमलव से दशमलव को काट देते हैं, इसको भी कटा देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 400/4 प्लस ये हो गया 50/5। इसको हल कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 दहम 50। तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 आ गया। यही आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बा 110। इतना सिंपल सा प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति BCD किस प्रकार का कोण है। तो देखो भाई ये किस प्रकार का कोण है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये देखो, ये अगर इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं तो ऐसे है। अगर मैं यहाँ से एक सीधा लाइन खींचूंगा तो लाइन जो है हमें कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक सीधा लाइन, यहाँ से ऐसे सीधा लाइन इसके कंपेयर में। तो अगर सीधा लाइन के इधर होता, पहले होता तो न्यून कोण है, अगर सीधा लाइन पे होता तो सम कोण होता। ये सीधा लाइन के आगे है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कोण अधिक कोण हो जाएगा। तो सही आंसर आएगा सी, अधिक कोण। अगला क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल निकालना है भाई। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, 4 बार 9 लिख देंगे। छोटी संख्या के लिए 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 0 लगा देंगे, जोड़ देते हैं 9 9 9 9 और 1 10। तो हमें मिल गया 10,999। ऑप्शन नंबर बा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पास जेड दिया हुआ है ऐसे। अब बोल रहा है कि जो यहाँ पास कोण बन रही है, यहाँ पास कोण बन रही है, ये किस प्रकार के कोण है भाई। तो देखो ये कौन सा कोण बनेगा, अगर यहाँ से हम ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे तो ये बनेगा 90 एंगल। यहाँ से अगर ऐसे सीधा खींचेंगे तो ये बनेगा 90 एंगल। ये दोनों कोण 90 एंगल से कम है तो क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर होगा, न्यून कोण। अगला देखो, एक माली 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितने में खरीदता है। तो देखो भाई 1 दर्जन का मूल्य कितना है, तो 1 दर्जन का है 9 रुपये, मतलब कि 12 गुलाब का मूल्य कितना है, 9 रुपये है। तो 1 गुलाब का मूल्य कितना होगा, 1 गुलाब का मूल्य होगा 9/12 है। 12 को इस साइड में कर देंगे पक्षांतर तो आ गया 9/12 रुपये। हमें 240 गुलाब खरीदने हैं, दोनों साइड पे 240 का गुणा कर दो, 240 × 1
यहाँ भी 9/12 इंटू 240 कर दो। देखो 12 है कम 12, 12 दूनी 24, 12 शून्यम 0, तो 9 दूनी 18, तो आ गया 180 रुपये। कितने गुलाब का? तो 240 गुलाब का मूल्य आ गया। तो सही आंसर कितना है? 180 रुपये होगा 40 गुलाब का मूल्य। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के 30% का 2/7 भाग 9 है, तो उस संख्या का मान क्या होगा? अब देखो कोई संख्या है, उसका 30% का बोल रहा है, तो किसी संख्या के 30% का, तो किसी संख्या जो है ना, इसको मान लेते हैं x, कि वह संख्या x है। तो यहाँ हो गया x का 30%, तो लिखेंगे 30/100, का बोला है तो इंटू आ जाएगा 2/7 भाग 9 है, मतलब कि ये जो है 9 के बराबर है। तो उस संख्या क्या होगी? तो इस x का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे x का मान? इस बाकी संख्याओं की तरह पक्षांतर कर देंगे। तो x का मान आ जाएगा 9, जो नीचे में है ये पहुंच जाएगा ऊपर में, और जो भी आपका ऊपर में है 30 इंटू 2 ये आ जाएगा नीचे में। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 0 से आपका ये 0 कट गया, 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इन सब का आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये होगा x से बराबर 3 इंटू 5 इंटू 7। इन सब का आपस में गुणा कर देते हैं। देखो 7 पंचे 35, 35 तिया होती है 105। तो सही आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए 105। ये जो है 1.05 है, ये 10.5 है ना, ये दोनों गलत होंगे। सही क्या है? 105। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 105। अगला क्वेश्चन देखो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। अब देखो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं? तो जिससे भाग देने पर बोल रहा है, ठीक है, मतलब कि इसका हमें क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है। तो चलो सबको लघुत्तम निकाल लेते हैं। 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। देखो 2 से करेंगे भाग, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 बारम 24, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग कर दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 निया 18। फिर 2 से भाग कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 भाग नहीं जाएगा तो उसको वैसी का वैसी उतार देंगे। फिर 2 से करेंगे भाग, 3 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा। अब 3 से करते हैं भाग, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब ये 3 से भाग जाएगा ये। अब जो भी संख्या है सबका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी होता है 144। तो क्या आ गया? 144 आ गया। लेकिन ध्यान दो भाई, ये आंसर नहीं है 144, ठीक है, 144 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्या बोला है? भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। तो 7 शेष कब बचेगा? इसके लिए क्या करेंगे? 144 में जो है आपको 7 जोड़ देना है, ठीक है। तो 144 में 7 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 7 और 4 11 की 1, हासिल 1, 4 और 1 5 और ये 1, तो यहाँ आया 151। तो जो संख्या होगी वह 151 होगा, जिसे इन सब संख्या से भाग करेंगे ना तो शेषफल जो है आपका 7 बचेगा। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है 151, ठीक है। 144 क्या है? वह संख्या है जिससे कि सभी के सभी संख्या से भाग जाएगा, लेकिन शेषफल 7 नहीं बचेगा। 7 पर शेष 151 वह संख्या है जिसमें कि किस शेषफल आपका 7 बचने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, 2/3, 3/4, 1/2 बराबर क्या होगा? हल कर लेते हैं। देखो सिंपल सा है, सबको जोड़ना है। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2 हल कर लेते हैं। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि लघुत्तम निकाल लेते हैं। देखो पहले 2 से भाग करते हैं, 3 भाग नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बार 2 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा, तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम आ गया 12, आ गया 12। अब 3 से 12 को करेंगे भाग, कितने बार में जाएगा? 3 चौक 12, 4 बार में जाएगा, तो 4 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो 4 दूनी 8, प्लस 4 से करेंगे भाग, तो 4 तिया 12, तो ये होगा 3 तिहाई 9, प्लस 2 से करेंगे भाग, तो 2 छक्के 12, तो आएगा 6 एकम 6, सबको जोड़ दो।
9 और 6 15, 15 और 8 तो ये होगा 23। तो हमें मिल गया 23/12। कितना मिल गया? 23/12 मिल गया। अब 23 को 12 से कर दो भाग, तो देखो 12 है कम, 12 12 दूनी 24 जो कि ज़्यादा हो जाता है, तो 12 घटाएंगे, बचेगा 1, बचेगा 1। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 सही 11/12। देखो सही आंसर क्या है? 1 सही 11/12। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कमीज के लिए 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। ऐसी 8 कमीज बनाने में कितना कपड़ा लेना पड़ेगा? सिंपल सा है, एक कमीज के लिए दिया है 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो जो मीटर है ना उसके बाद लगाएंगे दशमलव, यहाँ लिखेंगे 75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होती है 100 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर है, यहाँ पास आपको 1 के बाद लगा दो दशमलव 75। 8 चाहिए तो इंटू 8 कर दो। इसको हल कर लेते हैं। देखो 8 पंचे 40 का शून्य, हासिल आएगा 4। 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 का शून्य, हासिल आएगा 6। 8 एकम 8, 8 और 6 हो जाएगा 14। ठीक है, 2 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 के बाद लगा देंगे दशमलव, तो हमें कितना मिल गया? ये हो जाएगा आपका 14, तो ये होगा 14 मीटर। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 मीटर। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जीरो को यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो ये होगा 14 मीटर। अगला देखिए, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग है। अब देखो 96 के जो भी गुणनखंड है ना, गुणनखंड क्या होती है कि 96 जो है जिस जिस संख्या से भाग जाती है उसको गुणनखंड कहते हैं। तो 96 किस किस से भाग जाती है पहले वो निकालना है। तो देखो 96 जो है 1 से भाग जाती है, तो 96 इंटू 1 कर दिए तो आपका 96 आ जाएगा। अब देखो 96 को ना 2 से भाग करके देखते हैं, तो किससे आ जाएगा? 48। 48 इंटू 2 करने पर 96 आ जाएगा, आएगा। चलो इसको और तोड़ते हैं, तो इसको 3 से तोड़ देते हैं, तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अगर 32 को 3 से करेंगे भाग तो 96 आएगा। देखो क्या 4 से भी भाग जाएगा? तो हाँ भाई जाएगा। चलो तोड़ो, देखो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, तो 4 चौक 16, तो 24 इंटू 4 करेंगे तो आपका 96 आ जाएगा। 5 से देखो 5 से भाग नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। ठीक है, देखो 6 से इसको भाग करते हैं तो 6 एकम 6, 3 बचेगा, 6 6 का 36, यानी कि 16 इंटू 6 करेंगे तो भी 96 आ जाएगा, आएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, 2 बचेगा, नहीं जाएगा। 7 से 8 से देखो 8 एकम 8 जाएगा, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, तो 12 8 96, तो ये 8 से भी जाएगा। 9 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा। अब आगे जो है किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, केवल इतना ही संख्या से भाग जाएगा। ठीक है, तो इतना संख्या से भाग जाएगा तो हमें इसका योगफल निकालना है, तो सबको जोड़ दो। तो देखो 96 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पास 96 प्लस 1 ये हो गया 97। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 48 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 32 प्लस 3, क्योंकि हमें इन सब का योगफल निकालना है। जो 96 है इन सब से भाग जाएगा, है ना, इसलिए मैं सबका योगफल निकाल लेता हूँ। 24 प्लस 4, यहाँ 16 प्लस 6, और यहाँ होगा 12 प्लस 8। तो मैं इन सब को पहले अलग अलग जोड़ देता हूँ। देखो 96 और 1 ये हो जाएगा 97, 48 और 2 ये हो गया 50, 32 और 3 तो ये हो गया 35, 24 और 4 ये हो गया 28, 16 और 6 ये हो गया 22, 12 और 8 ये हो गया 20। अब इस सबको जोड़ देते हैं, तो देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 7 ये होगा 22, तो 22 का आ गया 2। आखिरी में 2 किस में है? बा में। सही आंसर ये हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। देखो 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, तो यह आ गया 25। तो सही आंसर कितना है? 252। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे। आगे देखो, अब रमेश की नोटबुक की लंबाई 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? हमें जो है सेंटीमीटर में इसका मान निकालना है। तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होती है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर होती है 10 मिलीमीटर। कितना होती है? 10 मिलीमीटर होती है। हमें यहाँ पास 5 मिलीमीटर दिया हुआ है,
तो 5 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 5 को कर देंगे 10 से भाग। तो जब 5 को करेंगे 10 से भाग तो कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा, यहाँ पर देखो 10 से करेंगे भाग तो यहाँ पास एक जीरो है, तो यहाँ पास क्या होगा, एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 0.5। इस साइड से एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 5 के बाद लग जाएगा दशमलव, तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये होगा 5 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 9.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 9.5 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सैमसंग 5 किलोमीटर 52 मिनट 5 किलोमीटर 52 मीटर बस से, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से तथा शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलता है। उसने सभी से कुल कितनी दूरी तय की, तो हम इस सबको जोड़ देते हैं। किलोमीटर वाले को किलोमीटर के साथ जोड़ेंगे, मीटर को पहले मीटर के साथ जोड़ते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 5 किलोमीटर 52 मीटर, 2 किलोमीटर 265 मीटर, 1 किलोमीटर 30 मीटर। ठीक है, तो ये ऐसे जो है जुड़ेगा, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, जो मीटर वाला है उसको मीटर के साथ लिखेंगे, जो किलोमीटर है उसको किलोमीटर के साथ अलग लिखेंगे, ऐसे सबको जोड़ दो। 5 और 2 7, 5 और 6 11, 11 और 3 14 की 4, हासिल आया 1, 2 और 1 3। ठीक है, 5 और 2 7 और 1 8, तो ये आ गया 8। अब देखो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, किलोमीटर वाला है तो हो गया 8, अब लगा देंगे दशमलव, अब जो मीटर वाला है इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा 347। तो हमारा सही आंसर है 8.347, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 6 केन जूस की कीमत 210 रुपये है तब 4 केन जूस की कीमत कितनी होगी। तो देखो 6 केन की कीमत कितना है, 210 रुपये। पहले एक का निकाल लो, एक केन की कीमत कितना होगा, तो 210 बटे 6 रुपये होगा। हमें 4 का निकालना है, तो 4 केन दोनों साइड में 4 का गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 4 बटे 6। इसको हल कर लेते हैं। देखो 2 तिया 6, 2 दूने 4, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 शून्यम 0, तो 4 की कीमत कितना आ गया, 7 दूनी 14, तो आ गया 140 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा 140 रुपये। अगला देखो, आंकड़ों के निरूपण में चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसका मान क्या होगा। तो इसका मान होती है, इसमें कितना लाइन है, कुल 1 2 3 4, और ऐसा करके कुल 5 लाइन है, तो इसका मान होती है 5। सही आंसर है सी 5। अगला क्वेश्चन देखो, 36 बटे 5 में कितने 6 बटे 5 होते हैं। इसका मान निकालना है ना, तो 36 बटे 5 को भाग कर देंगे 6 बटे 5 से, भाग कर देते हैं तो होगा 36 बटे 5। भाग कैसे करते हैं, भाग को इंटू में चेंज कर देते हैं और ये हो जाएगा उल्टा। 5 से 5 काट दिए, 6 एकम 6, 6 6 का 36, कितना आ गया 6। तो हमारा आंसर कितना होगा, बी 6 होगा। अगला देखो, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित भाग है मतलब कि जो लाइन लाइन वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाहर का क्षेत्रफल है ये निकाल लेंगे और जो अंदर का क्षेत्रफल है इसको माइनस कर देंगे। देखो ये 5 मीटर है, ऊपर भी कितना होगा 5 मीटर, ये भी होगा 5 मीटर। जो अंदर है ये आपका एक वर्ग है, जो बाहर बना है ये आपका एक आयत है। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पास हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, यानी कि 14 इंटू 20 हो जाएगा, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगी, ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 5 इंटू 5 हो जाएगा। हल कर देते हैं। 14 दूनी 28, तो आ गया 280, 5 पंचे 25, तो आ गया 25। यहाँ से घटा देते हैं, यहाँ लेंगे हासिल, हो जाएगा 10, 10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया 5 और ये 2, तो आ गया 255 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होने वाला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा।
अगला क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो यहाँ पास बोला गया है संख्या 6 बटे, ठीक है, यहाँ पास है 6 बटे, ये जो 7 बटे 8 है ना, ये दोनों एक साथ है। यहाँ पर देखो संख्या 6 बटे 7 ये एक साथ है, यहाँ से बटे 8 है, ये ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। तो 6 बटे का मतलब क्या होती है, भाग, मतलब कि 6 भागित 7 बटे 8 यहाँ पास हो गया। यहाँ दूसरा है 6 बटे 7 भागित 8, ये ऐसे है। इसको हल कर लेते हैं तो ये होगा 6 इंटू 8 बटे 7 होगा, और ये हो जाएगा 6 बटे 7 इंटू 8 ऊपर में है तो आ जाएगा 8 नीचे में, इस तरीके से। इसको हल कर लेते हैं। देखो संख्या 6 बटे 7 बटे 8 संख्या 6 बटे 7 बटे 8 से कितनी अधिक है, हमें ये निकालना है ना। तो देखो इसको हल कर लेते हैं। तो 8 छंग 48, तो ये हो जाएगा 48 बटे 7। इसको हल करने पर आएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 3 बटे 7 चौक 28, तो ये आ गया 3 बटे 28। ओके, अब हमें ये निकालना है कि कौन सी ये संख्या जो है इससे कितना ज़्यादा है। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, तो हम घटा देते हैं। तो 48 बटे 7, अब मैं इसको यहाँ पास हल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर जो है दिखाई नहीं देगा फिर, तो यहाँ हल कर रहा हूँ। देखो 48 बटे 7 माइनस कर देंगे 3 बटे 28, दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 28। 7 से 28 को भाग करेंगे तो 7 चौके 28, 48 इंटू 4 करने पर कितना आएगा, तो देखो 8 चौक 32 की 2 हासिल आ जाएगा 3, 4 चौक 16, 16 हो 3 19, तो आ गया 192। 28 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 एकम 3, ठीक है। तो 192 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 189। कितना आएगा, 189। तो 189 को जो है हम लोग 89 को जो है 189 को 28 से कर देंगे भाग। तो चलो भाग करते हैं। देखो कैसे भाग करोगे भाई, सिंपल सा है, 28 का पहाड़ा पढ़ो कि 189 आ जाए। तो देखो तो आपका 28 छक्के होती है 168, ठीक है। तो यहाँ 168 घटा देते हैं। 9 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 1, 8 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 2, 1 में घटाएंगे 1 तो कट गया, 21 आया। तो इसका मान क्या होगा, 6 सही 21 बटे 28। अब देखो ये आया, यहाँ ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 7 तिया 21, 7 चौक 28, ठीक है। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो हमें कितना मिल गया, 6 सही 3 बटे 4 मिल गया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 सही 3 बटे 4। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला देखो हिंदी का प्रश्न, ठीक है। तो हिंदी के प्रश्न में देखो आपको यहाँ पास दिया हुआ है राजेंद्र चोल के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसमें से क्या चीज़ सही नहीं है ये बताना है। तो क्या होगा, इसमें से आपका 3 चीज़ें ऐसे होगा जो इसमें मिलेगा और 1 चीज़ ऐसे होगा जो इसमें नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ इसमें नहीं होगा या जो चीज़ इसमें गलत लिखा होगा वही आपका सही नहीं होगा। तो एक एक करके खोजते हैं। तो देखो यहाँ दिया है, उसने उड़ीसा से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया। तो पहले इसको देखते हैं खोज करके क्या इसमें कहीं पास दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पास दिया हुआ है राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया। तो इसमें दिया हुआ है, मतलब कि ये सही है। दूसरा देखो उसका साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। तो देखते हैं कहीं पास दिया होगा। तो देखो यहाँ दिया हुआ है उनका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था, दिया हुआ है, मतलब ये भी सही है। चोल ने प्रांतों को वालानाडुओं में बांट रखा था। तो देखते हैं। तो देखो दिया हुआ था प्रत्येक मंडलम कई वालानाडुओं में बांटा गया था, ठीक है। उनका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। प्रत्येक मंडलम कई वालानाडुओं में विभक्त था, तो ये भी सही है, विभक्त था। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा गलत। तो हमारा सही आंसर क्या है, जब ये गलत है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पास देखिए दिया हुआ है उनका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। प्रत्येक मंडलम कई वालानाडुओं में बांटा गया था। जो मंडलम है वह जो है वालानाडुओं में बांटा गया था। कौन सा मंडलम, यहाँ पास क्या बोला है, प्रांतों को वालानाडुओं में बांट रखा था, यहाँ ऐसे बोला गया है, तो ये हो जाएगा गलत। जो प्रांत है उसको वालानाडुओं में नहीं बांटा था, वे मंडलम कहलाते हैं। मंडलम जो है कई वालानाडुओं में बांटा गया था। तो ये क्या है, गलत है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो देखो दिया हुआ है यहाँ पास
कि इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया, प्रायद्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया था। मतलब कि इन सबको जो इसने अपना अधीन किया था ये सही है। तो आपका गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आपको हल करना है। आगे देखो, प्रत्येक वाला नाडु में निश्चित संख्या में खाली स्थान होते थे। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रत्येक वाला नाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। क्या होते थे? गांव। तो सही आंसर आएगा गांव। चोल का साम्राज्य खाली स्थान प्रांतों में विभक्त था। तो देखिए दिया होगा कहीं पास, खोज करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। किसमें विभक्त था? तो प्रांतों में। सही आंसर आएगा कई प्रांतों में। किसमें? कई दिया हुआ है यहाँ पर, तो आएगा कई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निश्चित का विलोम शब्द क्या होगा? तो निश्चित का विलोम, ये ग्रामर का भाग है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। निश्चित का विलोम होती है अनिश्चित। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद में प्रयुक्त प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्येक का अर्थ होता है हर एक। हर एक को प्रत्येक कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हल करेंगे। ये जो आपका अर्थ वाला है, अर्थ का मतलब जो है उसका अर्थ पूछा जाता है, उसका समानार्थी पूछा जाता है। ये विलोम शब्द आपको अनुच्छेद में नहीं मिलेंगे, बाकी प्रश्न का उत्तर आपको अनुच्छेद में मिल जाएगा। अगला देखो, अनुच्छेद 2, लखनऊ खालिस्तान की राजधानी है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। यहाँ गोमती नदी के किनारे बसा है। यह अपने राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा का क्षेत्र है। तो किसका है ये? उत्तर प्रदेश की है। अपना राज्य बोला है, तो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ खालिस्तान नदी के किनारे बसा है। तो देखो यह गोमती नदी के किनारे बसा है। तो सही आंसर आएगा गोमती नदी। लखनऊ में कई प्रसिद्ध खालिस्तान इमारतें हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लखनऊ में कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। क्या है? ऐतिहासिक। तो सही आंसर आएगा ऐतिहासिक इमारतें। प्रमुख का अर्थ क्या है? तो प्रमुख का अर्थ होता है मुख्य। क्या होता है? मुख्य होता है। प्रसिद्ध खालिस्तान का विपरीतार्थक अर्थ है। विपरीतार्थक मतलब कि उल्टा। तो प्रसिद्ध का उल्टा क्या होगा? अप्रसिद्ध होगा। तो सही आंसर है ए। अगला देखिए, अनुच्छेद 3, पानी में रहने के बाद भी बतखों के पंख खालिस्तान। तो देखो यहाँ पर दिया होगा कि पानी में रहने के बाद भी बतखों के पंख सूखे बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? सूखे। तो सही आंसर क्या आएगा? बी, सूखे बने रहते हैं। बतखों की पूंछ की जड़ में क्या होता है? तो देखो कहीं पास दिया होगा, ये देखो दिया है यहाँ पास, बतख की पूंछ की जड़ में एक छोटा सा तेल का अंग होता है। क्या होता है? तेल का अंग। तो सही आंसर आएगा सी, तेल का अंग। तेल का अंग खालिस्तान में सुविकसित होता है। तो देखिए दिया होगा, यहाँ पर दिया है, किंतु जलचर पक्षियों में यह सुविकसित होता है। किसमें होता है? जलचर पक्षियों में सुविकसित होता है। तो सही आंसर आएगा बी, जलचर। यहाँ देखेंगे पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो अंग जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अंग मतलब कि भाग होता है। ठीक है, रहस्य का पर्यायवाची है। रहस्य का मतलब क्या होती है? रहस्य का मतलब होती है भेद। तो सही आंसर आएगा डी, भेद। आगे देखिए, अनुच्छेद 4, सोलोमन अपने खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध था। तो देखो दिया हुआ है, वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? न्याय के लिए। सही आंसर है बी, न्याय। राजा ने सही बात जानने के लिए अपने खालिस्तान से तलवार लाने के लिए कहा। तो देखो दिया हुआ है, राजा ने सही बात जानने के लिए अपने नौकर से तलवार लाने के लिए कहा। किससे कहा? नौकर से कहा। तो सही आंसर आएगा नौकर। ले गई क्रिया में खालिस्तान काल है। देखो ले गई का मतलब क्या है? किसी चीज को ले के चला गया है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास भूतकाल आ जाएगा। सही होगा भूतकाल। सोलोमन एक खालिस्तान राजा बनना चाहता था। तो देखो सोलोमन क्या बनना चाहता था? तो उसने देखो सोलोमन ने कहा, भगवान से कहा, मैं एक न्यायप्रिय राजा बनना चाहता हूँ। मतलब कि सोलोमन क्या बनना चाहता था? एक न्यायप्रिय राजा बनना चाहता था। असली खालिस्तान का पर्यायवाची है। मतलब कि असली का पर्यायवाची क्या है? तो असली का पर्यायवाची है वास्तविक। सही आंसर होगा ए, वास्तविक। तो इस तरह से हम अनुच्छेद के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।